हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गणित मंजारी बुक की एक्सरसाइज 1.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द रीजन ओ। फिर हमने मार्क करने हैं पॉइंट्स दे रखे हैं -7 0 to 13 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 15 to 12 ऑन वाई एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे क्या दे रखे हैं, -7 से लेके 13 तक। हमने ड्रॉ कर लिया, -7 से लेके 13 तक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेनी है, और एक्स एक्सिस पे वाई कितना होता है, 0 होता है। उसी तरह उन्होंने बोला है कि 0 - 15 से लेके 0 12, और ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, आपको पता है, ठीक है। सो हमने -15 से लेके 12 तक वाई एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। ये हमारी -15 से लेके 12 तक वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर ली। उसके बाद यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब हमने आंसर करने हैं जो क्वेश्चंस दे रखे हैं डायग्राम को देख के। सो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट्स 8 9 11 9 एंड 11 7। हमारे पास x कितना दे रखा है 8, y कितना दे रखा है 9। ये हमारे क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट्स है। सो फर्स्ट है हमारे पास 8 9, मतलब x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे हमारा क्या है 9। सो 8 और 9 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा जाएगा 8 और 9, 8 9। उसके बाद बोला उन्होंने 11 9। अब 11 क्या है, एक्स एक्सिस पे 11 और वाई एक्सिस पे 9। सो यहाँ पे जाएगा पॉइंट 11 9। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 11 7, देन 11 ये है, 7 ये है। सो 11 7 कहाँ पे जाएगा, यहाँ। अब ये हम रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये कौन सा पॉइंट्स है हमारे, 11 7। इसको हम ले लेंगे ए, इसको बी, इसको सी और ये डी पॉइंट। अब हमारे पास ए बी सी तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सो हमने ड्रॉ कर लिए। और उसके बाद फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। अब 4th फुट हमारा कौन सा है, ये अगर हम स्केल के साथ देखेंगे इसको, ये आएगा 8 7 पे। आप स्केल के साथ ड्रॉ करना सब कुछ, रेक्टेंगुलर भी हम स्केल से बनाएंगे। और पॉइंट्स हमारे डी के क्या आएंगे, 8 और 7, एक्स एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पे 7। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, द फोर्थ फुट ऑफ टेबल एट पॉइंट डी। क्या पॉइंट्स आए हैं, 8 और 7। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पूछा है, इज दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब हमने बताना है कि ये गुड स्पॉट है टेबल के लिए। इस पे हम ड्रॉ करेंगे, हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम दोबारा ड्रॉ करके देखेंगे। सो इस पे पॉइंट्स हम मार्क करेंगे। फर्स्ट पॉइंट था हमारा 8 9, राइट। 8 हमारा एक्स एक्सिस और 9 हमारा ये क्योंकि 10 है ऊपर, तो ये हमारा क्या है 9। सो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद सेकंड था हमारा 11 9, 11 एक्स एक्सिस पे, 9 वाई एक्सिस पे। सो यहाँ पे जाएगा। उसके बाद है 11 7, 11 एक्स एक्सिस पे और 7 वाई एक्सिस पे, यहाँ पे जाएगा। सो डी पॉइंट हमारा ये आ गया। इसको हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी, ये सी और डी, राइट। अब उन्होंने पूछा ये गुड स्पॉट है टेबल का, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़ ए गुड स्पॉट, बिकॉज ये हमारे पास बेड के पास क्या है, स्पेस है ना, ये स्पेस है टेबल की, यहाँ पे भी स्पेस है,
सो हम लिख सकते हैं येस दिस इज अ गुड स्पॉट बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन ओपन स्पेस एंड इट इज अवे फ्रॉम द बेड. सो सेकेंड पार्ट हम लिखेंगे येस दिस इज ए गुड स्पोर्ट because it is placed in open space and it is away from the bed. उसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट पूछा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल. अब हमने विड्थ बतानी है टेबल की, लेंथ बतानी है टेबल की, और उन्होंने पूछा कि हाइट बता सकते हो आप. सो विड्थ निकाल लेंगे पहले. विड्थ हमारी ये है 11 एक्स एक्सिस हमारे पास 11 सेम है. सो हमने क्या करना है 9 में से 7 को माइनस कर देना है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, विड्थ निकल जाएगी. सो width is equal to 9 minus 7 is equal to 2 units. अब यूनिट्स क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन था कि हमने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल है. सो उसके बाद लेंथ है हमारे पास ये वाली. सो इसमें हमारे पास 7 सेम है वाई एक्सिस. सो एक्स एक्सिस में से 11 में से 8 को माइनस कर देना. क्या निकल जाएगी, हमारी लेंथ निकल जाएगी. सो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स. अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाइट जो है वो क्या हम कर सकते हैं मेजर, नहीं कर सकते. क्यों, हाइट cannot be determined from the figure, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं हाइट के बारे में. सेकंड है हमारे पास if the bathroom door has a hinge at B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? There are any changes you would suggest if the door is made wider. अब बाथरूम डोर पे B1 पे हिंज है. हिंज मतलब जैसे पेच लगे होते हैं ना डोर्स पे कसने के लिए, वो वाले. एंड वो कह रहे हैं कि ओपन हो रहा है बेडरूम की तरफ, तो कहते हैं हिट करेगा वार्डरोब पे. अब हम जाएंगे फिगर पे. हमारी फिगर ये है, ठीक है. सो हमारा बाथरूम ये है, हमारे पास क्या दिया हुआ है B1 और B2, राइट. ये क्या है, हमारा बाथरूम का डोर जो कि बेडरूम की तरफ खुलेगा. ये बेडरूम है ना. सो B1 और B2 का डोर जो है वो इस तरफ खुलेगा, तो ये वार्डरोब है. तो उन्होंने पूछा कि ये हिट तो नहीं करेगा वार्डरोब से. सो ये हमारे पास B1 और B2, हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे. अब ये हमारे पास वाई एक्सिस चल रही है. सो वाई एक्सिस हमारी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. सो हमारे पास B1, अब वाई एक्सिस पे हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है 0, एक्स का पॉइंट 0 होता है, और जो B1 है 1 और 2 के बीच में है. सो 0 1.5 B1 के कोऑर्डिनेट्स, और B2 के कितने होंगे 0 4. सो हम क्या करेंगे, इसमें 0 0 तो सेम ही है. सो हम 4 को 1.5 के साथ माइनस कर देंगे. सो width of bathroom door is equal to 4 minus 1.5, that is 2.5 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने देखना है जो वार्डरोब बाथरूम के डोर से कितना डिस्टेंस में है. ये हमारे पास क्या है 1 2 3. सो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम ओरिजिन कितना है 3 सेंटीमीटर. सो हम ये लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस
ऑफ wardrobe from origin is equal to 3 सेंटीमीटर। उसने पूछा था कि विल इट हिट द वार्डरोब। अब हमारे पास विड्थ है बाथरूम डोर की 2.5 एंड डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। सो हम क्या लिखेंगे, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब बिकॉज 2.5 इज लेस देन 3। अब आगे उन्होंने क्या पूछा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। सो अब हमारे पास क्या है, जो ये B1 B2 है, अगर डोर थोड़ा सा और वाइडर होता तो ये वार्डरोब को हिट कर जाता। सो हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, इफ़ द डोर is made wider then it can be open inside into the bathroom। सो अभी हमारे पास क्या है, बाथरूम, ये बेडरूम और ये वार्डरोब है। अब अगर हमारा बाथरूम का डोर थोड़ा सा वाइडर होता तो ये फिर वार्डरोब पे टकरा जाना था। तो हम सजेस्ट कर सकते हैं जो वॉशरूम का बाथरूम का डोर है वो बाथरूम की तरफ ही खुलना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, लुक एट रेयांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स OFR एंड P इन द बाथरूम। तो अब हम फिगर देखेंगे वो बाथरूम की, इसके हमारे पास कॉर्नर्स कौन से हैं, OFRP। तो अब हमने इन चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो अब हम लिखेंगे थर्ड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ F, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स O के कौन से हैं, ये तो ओरिजिन है। सो ओरिजिन क्या होता है, 0 0। सो कोऑर्डिनेट्स O के क्या आ जाएंगे, 0 0। अब उसके बाद हम F के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। अब F पे X की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये Y एक्सिस जा रहा है, Y एक्सिस पे X की वैल्यू 0 होती है, और Y पे कहाँ पे है इसकी वैल्यू 9, क्योंकि ऊपर 10 है ना। सो 0 9 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। सो हम लिखेंगे 0 9। अब उसके बाद R के कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, X एक्सिस पे क्या है R की वैल्यू -6, और Y पे क्या है वैल्यू उसकी 9। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या आ जाएंगे, -6 और 9। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज -6 9। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पता करेंगे। P पे X की वैल्यू क्या है, -6, और Y की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि X एक्सिस पे Y की वैल्यू 0 होती है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे P के, -6 एंड 0। सो ये क्या आ गए हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम, OFRP। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द शेप ऑफ शॉवरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब हमने शेप बतानी है उस एरिया की और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब हम देखें SHWR, ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं SHWR। अब इसमें कौन सी शेप बन रही है, ये दो तो हमारे SH और RW, ये तो पैरेलल लाइंस हैं, और एक साइड पैरेलल नहीं है। तो अगर एक पेयर पैरेलल है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है तो उस शेप को हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे।
कोऑर्डिनेट्स देखो, जो पहले देखेंगे एस, जो एस है उसमें एक्स एक्सिस में क्या है -6 और वाई एक्सिस में कितना है पॉइंट, कौन सा पॉइंट है 6। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -6 6। उसके बाद हम देखेंगे आर, आर का एक्स एक्सिस में क्या है पॉइंट है -6 और वाई एक्सिस की तरफ क्या है 9। सो ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं आर के। उसी तरह डब्ल्यू के क्या है एक्स एक्सिस पे -2 एंड वाई एक्सिस की तरफ 9। ये क्या है हमारा डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स। अब एच जो है वो क्या है एक्स एक्सिस पे -3 वाई एक्सिस पे 6। सो -3 6। These are the coordinates of S, H, W, R. So हम सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, शेप ऑफ shoring area SHWR is equal to trapezium। अब हमने बताने थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ SHWR। अब हमने जो यहाँ पे निकालने हैं वही हम लिख देंगे। एस के कौन से थे कोऑर्डिनेट्स -6 6, एच के क्या थे -3 6, डब्ल्यू के क्या थे -2 9, आर के क्या थे -6 9। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में है हमारा मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर अ वॉश बेसिन एंड 2 feet into 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। अब हमें 3 feet into 2 feet, मतलब इसको हम एक्स ले लेंगे, इसको वाई ले लेंगे, इतनी स्पेस कही गई है वॉश बेसिन की। सो हम इस पर मार्क करेंगे, ये वॉश बेसिन है और ये टॉयलेट है, राइट। अब उन्होंने बताया है कि 3 feet और 2 feet, राइट। 3 feet हमारा एक्स एक्सिस, 2 feet हमारा वाई एक्सिस। अब हमने इसको ही फीट मान लेना है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट उन्होंने बताया नहीं है कि कितने फीट हमने, मतलब कितने फिट है हमारे इसमें, क्योंकि ये तो 1 सेंटीमीटर ग्राफ शीट के लिए दे रखा था, तो हम इसको ही फीट लेके चलेंगे। सो 3 feet 1 2 3, यहाँ 3 feet और 2 feet हमारा कौन सा है 1 2, ये कौन सा एरिया हमारा वॉश बेसिन का जो हमें दे रखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद टॉयलेट का क्या बोला उन्होंने, 2 feet into 3 feet, राइट। सो 2 feet यहाँ से और 3 feet वाई एक्स, 1 2 3, ये एरिया टॉयलेट का और ये वॉश बेसिन का, राइट। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -6 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -3 0। अब इसके हमने नेम लेबल करना है, तो हम वही नेम्स लेंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब ABC भी नहीं ले सकते, ABC दे रखा है, और SH ये भी नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे इसमें EFG, और इसमें हम क्या ले लेंगे A स्मॉल ABC, ठीक है। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इसके क्या थे -3 0, F के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -3 x में 2 y एक्सिस पे, सो -3 2। G के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -6 और y एक्सिस का 2, -6 2। अब उसके बाद स्मॉल ABC के कोऑर्डिनेट्स। सो हमारा ये टॉयलेट है, G के तो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ से -4 और ये 2, -4 2। B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -4 और ये क्या है हमारा 5, -4 5। C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -6 और यहाँ से 5, -6 5। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। अब हम मेंशन कर देंगे इसमें।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इसको हमने पूरा बना के दिखाना है, तभी उनको पता चलेगा कि हमने ये लेबल किया है PEFG, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज -60, कोऑर्डिनेट्स ऑफ EFG, E के कोऑर्डिनेट्स -30, ठीक है, F के -32, उसके बाद G के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -62, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ G, टॉयलेट के क्या हैं, GABC, सो GABC, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -62, स्मॉल a के कोऑर्डिनेट्स -42, B के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे, -45, C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -65। अब फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, अदर रूम्स इन द हाउस, रेयान्स रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. अब हमें जो ये दे रखी डायग्राम, इसमें हमारे पास रेयान्स का रूम, बेडरूम और अटैच बाथरूम दे रखा है, राइट। अब घर में और भी तो रूम्स होंगे, तो उन्होंने बोला है कि एक डाइनिंग रूम भी है। अब उसके बाद हमें दे रखा है कि जो ये लेंथ है डाइनिंग रूम की, वो एक्सटेंड हो रही है पॉइंट P से A तक। सो ये तो हमारा दे रखा है P से लेके A तक 18 फीट बोल रहा है। अब ये क्या है, 12 ये है और 6 ये हैं, तो हो गया ना 18 फीट। अब विड्थ कितनी दे रखी है उन्होंने, 15 फीट। सो हमारा डाइनिंग रूम हमने कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये तो नीचे ही बनेगा, ऊपर तो बनेगा नहीं, ऊपर तो बेडरूम है। सो डाइनिंग रूम हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके हमने कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो हम ये ड्रॉ करेंगे। सो ये है हमारा P पॉइंट और ये है हमारा A पॉइंट, जो कि ये है हमारे P और A पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -60, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 12, 0, राइट। और बीच में क्या है हमारा ओरिजिन, वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। अब उन्होंने क्या बताया, विड्थ कितनी दे रखी थी, 15 फीट, राइट। तो हम नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ y एक्सिस क्या है हमारे, पॉजिटिव दे रखे हैं ना, ये पॉजिटिव चल रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सो जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी -1, -2, वही सेम यहाँ पे भी तो हो सकते हैं। सो मैं इस तरफ वही कोऑर्डिनेट्स ले लूँगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 up to 15, -11, -12, -13, -14 एंड -15। सो उसी तरह इधर भी सेम, ये क्या आ गया हमारा, डाइनिंग रूम रियान्स का। सो इसको मैं नेम दे देती हूँ Y, इसको Z दे देती हूँ। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। Y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे पास -6x का था और y का कितना है हमारे पास, -15। सो -6, -15। उसी तरह z के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x की तरफ हमारे पास 12 था और y एक्सिस की तरफ -15। सो ये कोऑर्डिनेट्स किसके आगे, z के आगे। सो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ PAZY, PAZY। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -60,
ए के कोऑर्डिनेट्स 12 0, जेड के 12 -15 एंड वाई के -6 -15। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। अब हमने बनाया था डाइनिंग रूम, राइट। अब उन्होंने बोला है कि हमने एक डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करना है, जो कि 5 फीट इंटू 3 फीट का होना चाहिए, और उसके हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब हम इसका सेंटर अब कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये है हमारा -15 फीट, राइट, और इस पे क्या कितने, ये हमारे -15 फीट है, ठीक है, और इस पे क्या क्या है, -6 to 0, 0 to 12, ये हमारे क्या है, पॉइंट्स हैं। सो सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट पहले हम निकाल लेंगे लेंथ, फिर हम निकालेंगे मिड पॉइंट ब्रेड्थ का, उसके साथ हमारे एक्स और वाई आ जाएंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ लेंथ कितनी है हमारे पास, -6 से लेके 12 तक, ये x1 है, ये हमारा x2 है। सो -6 + 12 अपॉन 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सो -6 + 12 इज 6 अपॉन 2 इज 3, ये हमारा आ गया मिड पॉइंट ऑफ लेंथ। सो अब मिड पॉइंट ब्रेड्थ का निकाल लेंगे हम। अब ब्रेड्थ का क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारा -15, सिर्फ यही है हमारी, और क्या है हमारी माइनस में है। सो -15 + 0 लिख लो, या -15 अपॉन 2 कर लो, ये क्या आएगा हमारा -7.5। सो हमारे सेंटर कितना आ गया, 3 -7.5। सो हम ये लोकेट करेंगे इधर, एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 यहाँ पे और 7.5 यहाँ पे आएगा कुछ। सो 3 और 7.5 यहाँ पे, ये मेरा सेंटर बनेगा। आप स्केल के साथ ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल सेंटर पे आएगा, मैंने स्केल के साथ नहीं किया। सो ये आ गया हमारा सेंटर। अब हमने रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल करना है ड्रॉ, राइट। अब उसके हमारे पास क्या दे रखा है, प्लेस रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट। सो लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है, 5 फीट, यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5 ले लूँगी, ठीक है। और 3 फीट क्या दे रखी है, ब्रेड्थ, यहाँ से 1.5 9 तक जाएगा, मतलब 7.5 से यहाँ तक, और उसी तरह 1.5 ऊपर, ठीक है। सो ये क्या आ गया हमारा डाइनिंग टेबल। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इरेज कर देंगे। अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। सो इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या ले पॉइंट्स क्या ले लूँगी, A B C D, ये हमने कॉर्नर्स ले लिए, राइट। अब इसके हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स। सो हमारे पास D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0.5 और -6। वो कैसे आया मैं बताती हूँ। ये हमारा सेंटर था, हमारे कोई एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे नहीं है। सो ये हमारा पॉइंट्स कॉर्नर्स कहाँ पे हैं, बिल्कुल सेंटर में। सो डी के कोऑर्डिनेट्स 0.5 -6 कैसे आए, 0.5 इस तरह आए, जो ये हमारा क्या था, 3 पे सेंटर था, राइट। अब हम 2.5 इधर को गए, क्योंकि 2.5 और 2.5 ली थी ना हमने लेंथ। सो 3 से यहाँ, ये हमारा 3 है, 2.5 इधर गए, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और 2.5 इधर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 3 के इधर जाओगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। सो हमारे 0.5 और -6 ये आ गए। -6 क्यों आया, सेंटर कहाँ पे था, 7.5 पे, राइट। हमने ऊपर कितनी तरफ जाना था, 1.5। सो 1.5 कहाँ पे आता है, -6 पे। सो सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ आएंगे, 5.5 और -6। ये 5.5 मैंने बताया था ना, 5.5 यहाँ पे आएगा और -6 ये।
और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे क्या है 5.5 और वाई एक्सिस तरफ -9। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे एक्स एक्सिस तरफ 0.5 और -9। सो हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट्स 0.5 -9, बी के कोऑर्डिनेट्स 5.5 -9, सी के 5.5 -6 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं 0.5 -6। So this is your exercise 1.2. Thank you.